हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू अर्न। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस जीपी मैं बोलूँ वो किस तरीके से निकाला जाता है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो बेसिकली हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एंगल से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर ये जीपी मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ कंपनी, वो है के आर बी एल जो है वो जो उसका काम है वो है राइस मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्या करती है, पैडी यानी कि धान परचेज करती है, उससे चावल बनाती है, राइस बनाती है उससे। ठीक है। तो अब उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि उसका क्या जीपी मार्जिन है, कि उसका क्या जीपी रेशियो है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, कंपनी के 31 मार्च 2021 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओपन कर लिए हैं। यहाँ से मैंने नंबर प्लॉट कर लिए हैं अपने एक्सेल के अंदर आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने अपने जो जो भी रेवेन्यू का नंबर है, जो भी मेरे को चाहिए जीपी मार्जिन निकालने के लिए, वो सारे नंबर यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिए हैं। जीपी मार्जिन निकालने के लिए मुझे दो नंबर चाहिए होते हैं इंपॉर्टेंटली। सबसे पहली चीज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो भी चावल से के धंधे से जो भी मेरे को रेवेन्यू आया है उसका अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्वार्टर वाइज जो रेवेन्यू है वो ले लिया है, और ईयर वाइज मैंने रेवेन्यू ले लिया जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर शो कर रहा था। उसके बाद मुझे चाहिए होता है उसके अगेंस्ट में जो भी मैंने पैडी प्रोक्योर करी होगी, या मान लीजिए मैंने कोई भी चावल भी प्रोक्योर करके, चावल परचेज करके चावल ही सेल कर दिया। क्या होता है, चावल के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो उसके अंदर मैंने चावल कुछ परचेज करा, चावल को ही सेल कर दिया, पैडी परचेज करके चावल बनाया, उसके बाद चावल को सेल कर दिया। तो मेरे को ये जानना है कि चावल सेल करने में कितना चावल लगा है, उसका जीपी मार्जिन क्या है, मतलब उसकी कॉस्टिंग क्या है और उसके जीपी मार्जिन क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि जो चावल हमने सेल करा है, जैसे एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इन तीनों को मिला के हमारा हमारा जो कॉस्टिंग होती है वो निकल के आती है। इन तीनों को मिला के अभी हम एक एक करके समझेंगे इसके बारे में भी। तो इन तीनों को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि इसके अगेंस्ट में, रेवेन्यू के अगेंस्ट में कितना मेरा मटेरियल लगा है कंपनी के अंदर, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी ये फिगर आ रही है। तो मेरी ये फिगर आ रही है, यानी कि 97,397 मेरे को ये इन लैक्स है। देख लें, कंफर्म कर लें, इन लैक्स है ये। तो इन लैक्स है ये टर्नओवर। तो मतलब 974 करोड़ का टर्नओवर कमाने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए मेरे को 656 करोड़ का मटेरियल परचेस करके उसको प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट है, याद रखिएगा, मटेरियल की कॉस्ट है। कोई भी मैं उसके अंदर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉय की कॉस्ट, मेरे लेबर की कॉस्ट, कुछ कॉस्ट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम जीपी मार्जिन के अंदर सिर्फ सिर्फ हम सिर्फ हम मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं। मटेरियल जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं मैं उसको कंसिडर करता हूँ अपना जीपी मार्जिन निकालने के लिए। तो अब मैंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसको मैंने बोला। तो मतलब अगर मैं बोलूँ 97,000 के रेवेन्यू को कमाने के लिए मेरे को, सॉरी 97,000 लैक्स के रेवेन्यू को कमाने के लिए मेरे को 65,000 का मेरे को मटेरियल परचेज करना पड़ा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो परसेंटेज है वो मेरा कितना आ गया। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो आप देखेंगे ये मेरा परसेंटेज आ गया। यानी कि अगर आप देखिए मेरा जो भी परसेंटेज है, जो भी मेरा परसेंटेज है 67, यानी कि 1 रुपया कमाने के अंदर मेरे को 67 का मटेरियल परचेज करना पड़ा। दिसंबर में यही 71 था, मार्च क्वार्टर में यही 68 था। अगर मैं मार्च पूरे साल की बात करूं तो ये 69 रहा है। ये सिर्फ एक क्वार्टर का है, ये पूरे साल का है, मतलब चारों क्वार्टर मिलाकर। यही अगर मैं मार्च 20 की बात करूं तो ये 71 रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं जीपी मार्जिन की, तो जीपी मार्जिन पहले, सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कैसे निकल के आएगा, दिस माइनस दिस, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अगर मैं जीपी परसेंटेज की बात करूं या जीपी मार्जिन की मैं बात करूं तो दिस डिवाइड बाय माय रेवेन्यू। तो ये मैंने अपना जीपी परसेंटेज निकाल लिया। तो ये मेरा जीपी मार्जिन निकल के आ गया यहाँ पर। तो ये आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्च क्वार्टर के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है मेरी। 32% का मेरा मार्जिन आ रहा है इन कंपैरिजन टू दिसंबर में। अगर आप देखेंगे तो 28% का आ रहा है। तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को जो इसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट है उसलिए हो सकता है कि मान लीजिए मेरे को पैडी मेरी अच्छी प्रोक्योर हुई है, मेरा जो रॉ मटेरियल है वो अच्छा था, उससे मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई।
मतलब काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। मेरा इस बार जो स्क्रैप था वो कम निकला, उसमें से पैडी से मेरा स्क्रैप कम निकला, मेरे रॉ मटेरियल से। काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, बट आप ये देखिए इंप्रूव हो रहा है कंपनी का मार्जिन। तो अगर कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी इंप्रूव कर रही है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूँ तो अगर आप पूरे साल का देखेंगे तो साल में भी आप देखेंगे कि मार्जिन जो है मेरे इंप्रूव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी जीपी मार्जिन के अंदर इंप्रूव कर रही है। अब वो कुछ भी रीज़न हो उसका, वो आप जैसे इन्वेस्टर्स कॉल होती है तो उसमें आप सुन सकते हैं कि जनरली डिस्कशन होता है कि अगर जीपी मार्जिन के ऊपर कि क्या आपका जीपी मार्जिन क्यों इंक बढ़ा या घटा, उसका रीज़न डिस्कशन होता है वहाँ के उसके अंदर, या इन्वेस्टर अपडेट्स में भी कई कंपनीज डिस्क्लोज करती हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मेरा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ये हुआ है, और जो मेरा ईयरली है वो इतना इंक्रीज हुआ है। उसी के अंदर अगर मैं सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, आपने समझ लिया जीपी मार्जिन होता क्या है, लेकिन अब बात करते हैं कि हम इन्हीं तीनों को क्यों ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है मेरी, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों को ऐड करके हमने जो कॉस्टिंग है वो निकाली है अपनी, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन तीनों का मतलब होता है, अगर मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की बात करूँ तो जो भी मैं मटेरियल परचेज करके लाया, उसकी कंजम्पशन। मान लीजिए आप धान पैडी परचेज करके लाए, पैडी जब आप परचेज करके लाए, मान लीजिए 100 रुपये की परचेज करके लाए, उसमें से सिर्फ अभी आपका 80 रुपये की कंजम्पशन हुई है, यानी कि अभी आपने 80 रुपये का प्रोडक्शन करा है, पूरा 80 रुपये का प्रोडक्शन करा है आपने। तो 20 रुपये का जो आपका होगा वो तो आपका इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा, अभी स्टॉक में पड़ा रहेगा, तो उसको आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब 80 में से क्या होगा, 80 में से कुछ निकल के आपका चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा। समझिए इस बात को, 80 में से कुछ आपका अमाउंट निकल के, मतलब जो 80 का अमाउंट होगा वो आपका फिनिश गुड्स बना उसका, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ धान की बात हो रही है पैडी की, 80 का आपका जब फिनिश गुड्स बना। अब मान लिए 80 में से आपका 20 आपका फिनिश गुड्स रह गया, मतलब आपने सिर्फ 60 रुपये की सेल करी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 60 रुपये की सेल करी, 20 रुपये का आपका अभी भी फिनिश गुड्स पे रह गया, तो आपको वो यहाँ से रिड्यूस करना होगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बट मतलब अभी अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको पूरा डीप में भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट के में लिख के जरूर बताइएगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो भी मेरा फिनिश गुड्स जो बचा हुआ है वो मेरा यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो भी पैडी की प्रोडक्शन का अमाउंट आया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो भी मेरा फिनिश गुड्स सोल्ड नहीं हुआ उसका अमाउंट हटाया गया। ठीक है, यहाँ पर तो मेरा जो भी, अगर जैसे मान लीजिए चावल के अलावा कुछ छोटी मोटी और चीज़ सेल करी कंपनी ने, तो वो यहाँ पे परचेज ऑफ फॉर स्टॉक इन ट्रेड के अंदर आ गई। तो यहाँ पे मेरा चावल आ गया पूरा, यहाँ पे मेरा चावल की चेंज इन इन्वेंट्री आ गई, यहाँ पे मेरा जो भी अदर देन जो कंपनी सेल कर रही है वो यहाँ पर आ गया मेरा। इस तरीके से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला और इस तरीके से मेरा जीपी मार्जिन निकल के आ गया। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरा जानते हो कंपनी के बारे में इन एंड आउट के, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से कंपनी अपने जीपी पे काम कर रही है, ग्रॉस प्रॉफिट पे काम कर रही है। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जब बढ़ेगा तभी ये कंपनी के जो मार्जिन हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, यहाँ पर क्या होता है इसी से पूरे कंपनी फर्दर इम्पैक्टेड होती है ना। तो जीपी मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो यही चीज़ था, यही वीडियो के अंदर मैं समझाना चाहता था आपको। अगर आपका फिर भी कोई फर्दर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।